हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन में डॉक्टर निकिता। डिस्कस करेंगे वैकेंसीज, रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटरनेशनल कंपनीज, इंडियन कंपनीज, क्लिनिकल रिसर्च के जॉब्स, फ्रेशर्स के लिए जो करंटली स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की वैकेंसीज के साथ। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है एंड ऐप है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हो आप लोग सब इस पे आ जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए सो दैट सारे अपडेट्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं आपको। एंड उस पर पोल्स भी रन कर रहे हैं कि नेक्स्ट कोर्सेज कौन से रिलीज करने चाहिए या और भी और रिलेटेड कोर्सेज, फ्री टेस्ट एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हमारे ऐप पे हैं। तो जरूर से ज्वाइन करिएगा। ये हमारा मेडिकल राइटिंग का कोर्स है, देन ये हमारा फार्माकोविजिलेंस का कोर्स है। करेंटली इस पे हैप्पी लर्निंग एक कोर्स चल रहा है। एंड फर्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, ओमेगा हेल्थ केयर। देखो ओमेगा हेल्थ केयर की बात करते हैं, इस लोगों ने 3 वैकेंसीज रिलीज करी है और भी रिलीज करी है, पर वो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के लिए है। फ्रेशर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इन लोगों ने 3 वैकेंसीज रिलीज करी है। ये एक एजेंसी है जो खुद का भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और लोगों के बिहाफ पे भी हायर करती है। तो ये खुद की भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, मेडिकल कोडिंग, फार्माकोविजिलेंस, ऑल ऑफ दैट। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक कर सकते हो। तो ये सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। पहला ट्रेनी कोडर की पोस्ट है कोयम्बटूर तमिलनाडु रीजन के लिए, फ्रेशर्स के लिए। एंड आपको सीवी अपना अपडेट करके भेजना है। अगर आपके पास कोई मेडिकल कोडिंग का बैकग्राउंड है, नहीं है, एनीवेयर 0 to 1 कोई भी अप्लाई कर सकता है। इस लिंक पे आपको अप्लाई कर देना है ओमेगा करियर्स पे। यहाँ पे क्या है, आपको ऑडिटिंग कोडिंग मतलब मेडिकल कोडिंग आपको करनी आनी चाहिए। देन मेडिकल कोडिंग के जो ऑडिट्स होते हैं उसका आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं तो अगर आपको कोई आपने सर्टिफिकेशन करा है तो आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीवी हो जाती है आपकी। आपको सभी के लिए पता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। अगर आप फ्रेशर हैं और आप वो काम ऑलरेडी सीख कर जा रहे हैं, मैं भी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी। कुछ कंपनीज ने स्पेसिफिकली, बड़ी बड़ी कंपनी ने स्पेसिफिकली मेंशन करा है। क्लैरिवेट की बात करेंगे, वो भी एक वैकेंसी लेकर आई है फ्रेशर्स के लिए। तो ये देख लीजिएगा जरूर से। तो ट्रेनी कोडर की पोस्ट है, 12 मार्च को एंड हो जाएगा, उसके पहले जरूर से अप्लाई कर देना जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हो। 22 वैकेंसीज हैं एंड कोयम्बटूर रीजन के लिए वैकेंसी है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और रीजन इन लोगों ने निकाला, ये भी 15 वैकेंसीज हैं। 17 मार्च को ये क्लोज हो जाएगा। 0 to 1 फ्रेशर्स की वैकेंसी यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल डेटा एनालिस्ट। अगेन ये लोगों ने वैकेंसी निकाली है, किसी और के लिए हायर कर रहे हैं, महाराष्ट्र नवी मुंबई लोकेशन में। आई थिंक सो ओमेगा हेल्थ केयर में ही हायर कर रहे होंगे, इनकी भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा अप्लाई करके। महाराष्ट्र नवी मुंबई लोकेशन के लिए हायर कर रहे हैं। अभी मैं वॉक-इन्स की भी बात करूंगी इस वीडियो में। तो फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल स्किल्स, ये सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए। तो अगर आपने हमारा कोर्स करा है तो चाहे मेडिकल राइटिंग की पोस्ट हो, मेडिकल डेटा एनालिस्ट की पोस्ट हो, फार्माकोविजिलेंस की पोस्ट हो, इन सब के जो ब्रॉड हेडिंग्स होते हैं, अगर आप उनके नीचे जाके उनकी स्किल्स देखोगे कि क्या स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करा जाता है, तो जो भी स्किल्स आपसे एक्सपेक्ट करी जाती है वो सब कुछ हम लोग हमारे कोर्स में ट्रेन कर रहे हैं। तो इसको भी जाके अप्लाई कर दीजिएगा। ये इनकी लिंक है, अच्छी वैकेंसीज रिलीज करी है, फ्रेशर्स को जरूर अप्लाई कर देना चाहिए। सो गो फॉर दैट। ये एक ऑफिशियल एचआर की ईमेल आईडी है, नुपुर डे। आप इनको कॉन्टैक्ट नंबर पे हमेशा व्हाट्सएप ही करिएगा, फोन किसी को मत करना। एंड ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें जाके आप अपना सीवी भेज सकते हो। आप जिस भी लोकेशन के लिए देख रहे हो, अगर आप नवी मुंबई या फिर तमिलनाडु में से कहीं के लिए भी नहीं देख रहे हो, तो जनरल भी अगर आपको कोई ईमेल आईडी ऐसी मिलती है, एचआर की आईडीज मोस्टली जो जिन लोगों ने भी हमारा कोर्स परचेज करा है उनको बहुत सारी इस तरह की आईडीज मिल जाती हैं। इस तरह की बहुत सारी आईडीज मिल जाती हैं। जिन लोगों ने हमारा कोर्स परचेज करा है वो लोग जरूर से जाके अप्लाई करिए। एंड आप अगर हमारा कोर्स परचेज करते हैं, आप हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाते हो जहां पे हम इस तरह की एचआर की ईमेल आईडीज भेज रहे हैं, तो आप अपनी जॉब डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, सीवी भेज सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लैरिवेट ने बहुत अच्छी वैकेंसी रिलीज करी है, फार्माकोविजिलेंस एंड ड्रग सेफ्टी। तो फार्माकोविजिलेंस एंड ड्रग सेफ्टी के नाम से रिलीज करी पोस्ट, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हो। क्लैरिवेट सबको पता है कि इंटरनेशनल कंपनी है। तो इस तरह की कंपनी जब हायरिंग करती है ना, मैं ये बोल रही हूँ कि देखो हम सोच के बैठते हैं कि हम जब अपना फाइनल सेमेस्टर के भी फाइनल मंथ में आएंगे तब हम प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे, दैट इज टू फार। कोई भी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी जब बम्पर ओपनिंग्स निकालती है स्पेसिफिकली फ्रेशर्स को टारगेट करके, तो ये कोशिश ये लोग करते हैं कि सेमेस्टर कंप्लीट होने से 2-3 महीने पहले जो भी वैकेंसीज आ रही है, जब भी वैकेंसीज आ रही है, आप अपनी पहली बात तो आप उसके भी 3-4 महीने पहले, इनफैक्ट मैं बोलूंगी और 1 ईयर पहले से आप अपनी प्रिपरेशन रेडी रखो, सीवी को उसके हिसाब से अपडेट रखो कि जैसे ही वैकेंसीज आती है तब मत सोचना शुरू करो कि ओके नाउ हमने अप्लाई कर दिया अब हम तैयारी करेंगे। तो देखो पहली बात तो आपकी सीवी उतनी रेडी नहीं होगी, आपकी सीवी में वो स्किल्स ऐड नहीं होंगे कि इस तरह की जो बड़ी कंपनीज वैकेंसीज लाती है उनको मिस मत करना। अभी टीसीएस और वॉक इन करने वाला है, विप्रो ने वॉक इन रिलीज करा है, बहुत सारी चीजें वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। तो अगर आपने हमारे कोर्स कंप्लीट करे हैं, वो सर्टिफिकेशन आप अटैच कर सकते हो, मैं आपको उसको खुद दिखाऊंगी। सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स या सर्टिफाइड स्टूडेंट्स को कितना एडवांटेज मिल जाता है। और हमारे कोर्स में आपको प्रॉपर लिखकर भी, आप जिन लोगों ने भी कंप्लीट करा उसमें लिखकर भी आ रहा है 1 मंथ सर्टिफिकेशन।
तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है जब आपको इस तरह का कोई सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि 1 मंथ का कोर्स है तो पूरा आपको बहुत एडेड एडवांटेज मिलता है। तो फार्माकोविजिलेंस ड्रग सेफ्टी कोर्स के बारे में सारी चीजें वीडियो के एंड में बताऊंगी। बाकी 9696611081 पे व्हाट्सएप करके हमसे ब्रोशर्स ले सकते हैं। तो फार्माकोविजिलेंस ड्रग सेफ्टी की क्लैरिमेट ने रिलीज करी है कर्नाटक रीजन में लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर डिवीजन में हाइब्रिड मोड की जॉब है। बहुत बार मैं क्यों बच्चों को बोल रही हूँ कि देखो ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर फार्मा लाइफ साइंसेस की बाकी जॉब्स नहीं है, बिल्कुल बहुत जॉब्स है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। वाई मैं फोकस कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं था, और हम बहुत सारे फार्मा हेल्थ केयर लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स डिजर्व करते हैं कि वो भी एक ऑफिस जॉब जो करना चाहते हैं, आराम से डेस्क जॉब जिसको हम बोलते हैं, हाइब्रिड जॉब, रिमोट जॉब्स, घर से बैठ के लैपटॉप पे काम करना, इस तरह के बहुत सारे जॉब ऑप्शंस अवेलेबल है। डिफरेंस बस इतना है कि आपको वो काम प्रेफरेबली, बहुत सारे फ्रेशर्स की हायरिंग होती है, ऐसा नहीं कि 10 साल बाद आपको इस तरह का जॉब वैकेंसी मिलेगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपने ट्रेनिंग ली है, राइट, अगर आपने हमारा कोर्स कंप्लीट करा है फार्माकोविजिलेंस का, मेडिकल राइटिंग का, मैं मेनली फोकस इसी पे कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज इस डोमेन में हाइब्रिड या रिमोट की आती है। आप खुद देख रहे हो, देखो यहाँ पे क्या है, एसोसिएट फार्माकोविजिलेंस स्पेशलिस्ट एंड इट इज अ हाइब्रिड जॉब। तो हाइब्रिड में क्या होता है, मोस्टली आपको कभी कभी 1 दिन या 2 दिन रिपोर्ट करना होता है, बाकी दिन आपको घर से ही काम करना होता है। रिमोट जॉब की भी बहुत सारे ऑप्शन है। ओके, अब इसमें देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है, या तो मास्टर्स डिग्री या फिर डिग्री डेंटिस्ट्री, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, कितने सारे ऑप्शंस है। तो इन जनरल अगर आपकी डिग्री नहीं भी लिखी है तो हेल्थ केयर लाइसेंस का कोई भी फ्रेशर का ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। इस ट्रैप में बिल्कुल फॉल मत करना कि जब तक हम मास्टर्स नहीं करेंगे जॉब नहीं मिलती है, राइट। एंड देन अगर एक्सपीरियंस कहीं पे भी लिखा है, कोई भी आप फॉर्म फिल करते हो वहाँ एक्सपीरियंस का ऑप्शन आता है, आप हमारे सर्टिफिकेट की पूरा डिटेल्स लिखिए, ब्रोशर्स में हमने लिखा हुआ है कि आपको कैसे मेंशन करना है, वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। सर्टिफिकेशन इफ इट विल बी ग्रेट, तो इसका मतलब क्या होता है, इतना लिखने का तरीका होता है आपको प्रेफरेंस मिलेगा, पहली बात। एंड साइंटिफिक मेडिकल राइटिंग का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा क्योंकि आपने सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर आप लिख सकते हो। ये जितनी चीजें हैं ना, केस हैंडलिंग वगैरह, ये सब चीजें, आर्टिकल्स लिखना, एब्स्ट्रैक्ट्स लिखना, ड्रग सेफ्टी सिस्टम्स को हैंडल करना, बायोमेडिकल लिटरेचर को समझना, मेडिकल टर्मिनोलॉजी को समझना, ये सारी चीजें हमने हमारे दोनों कोर्सेज में कंप्लीट करी है। क्योंकि अगर आप देख रहे हो आजकल, इसके पहले मैंने एक कंपनी और बताई थी, आई थिंक सो इट वाज साइनोस हेल्थ, हर तरफ पीवी के लिए जब हायर करते तो वो मेडिकल राइटिंग का भी आपसे एक्सपेक्ट करते। तो इतना अगर आप दोनों कवर करके चलोगे तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। बिल्कुल टफ नहीं है, बात यह कि हमें पता नहीं होता है, इट इज एज इजी, बहुत आसान है। आपकी सीवी में वो चीजें मिसिंग होती हैं, एक ब्लैंक हम ग्रेजुएशन की सीवी लेके जाते हैं और अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत बच्चे लिखते हैं कि मैम 20 जगह अप्लाई करा, 30 जगह अप्लाई करा। अगर आपने अपनी सीवी सही तरह से मॉडिफाई नहीं करी है हर जॉब में अप्लाई करने के लिए, तो ये मत सोचो एक बार सीवी बना लिया और मेरा काम हो गया, नहीं। आपको स्किल्स भी अपडेट करनी पड़ेंगी, आपको सीवी भी अपडेट करनी पड़ेंगी, एंड कीप ऑन अप्लाइंग। आप खुद देख रहे हो कितने सारे स्टूडेंट्स के जब रिप्लाई आते हैं तो मतलब वो ट्राई कर रहे हैं, राइट। तो जहां पार्ट में लैक कर रहे हो, सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करो, स्किल्स अपडेट करो, सीवी अपडेट करो, एंड डिफरेंट जगह पे जरूर से अप्लाई करिए। वॉक-इन्स अटेंड करो, फुल टाइम जॉब है, मंडे टू फ्राइडे 11 AM से 8 PM, ये भी हर तरह की टाइमिंग्स अलग अलग होती है। अप्लाई नाउ में जाके अप्लाई कर सकते हैं, ये इनका ऑफिशियल फॉर्म है, आप जाके फिल कर सकते हो। देन इनिटो ने रिलीज करी है वैकेंसी, इनिटो की ऑफिशियल वेबसाइट है, मेडिकल रिव्यूअर की पोस्ट बैंगलोर लोकेशन के लिए। अगेन फ्रेशर्स में जो भी 0 से 1 या 1 to 2 होते हैं, मैं बोलती हूँ जरूर से अप्लाई करो। अगर आपने हमारा सर्टिफिकेशन कंप्लीट करा है, आप वो सारी स्किल्स ऑलरेडी सीख रहे हो, सर्टिफिकेट पे प्रॉपर 1 मंथ सर्टिफिकेशन लिख कर आ रहा है, एक एडेड एडवांटेज है। आप हमारे कोर्स ग्रुप में भी ऐड हो जाते हो, जिसमें हम लोग रेगुलर HR की ईमेल आईडीज डायरेक्टली भेज रहे हैं, बहुत सारे रिव्यूअर्स की या बहुत सारे उसमें रेफरल्स की और HRs की डायरेक्टली ईमेल आईडीज आती हैं, जो आपको एडेड एडवांटेज देती है ऑब्वियसली। देन आपकी सीवी अपडेट होती है। तो मेडिकल रिव्यूअर में आपसे ये एक्सपेक्ट करा जाएगा कि मेडिकल डेटा को रिव्यू करना, एनालाइज करना, एंड देन उसको ड्राफ्ट करना इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, कंटेंट। तो अगर आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हो, हम रेगुलरली वैकेंसीज पोस्ट के साथ साथ आपको डिस्कस करके भी बता रहे हैं कि आपसे क्या काम एक्सपेक्ट करा जाएगा। तो बैंगलोर लोकेशन की ये पोस्ट है, तो बहुत आराम से इस लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म फिल हो जाएगा आपका। देन पिरामल ने फिर से रिलीज करी है रिसर्च एसोसिएट की, ये रीपोस्ट वैकेंसी नहीं है, अगर आप देख रहे हो रीपोस्ट नहीं है, ये रिसर्च एसोसिएट की R&D डिवीजन में वैकेंसी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स आगे रिसर्च में, केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स है, MSc केमिस्ट्री या जिन लोगों ने ग्रेजुएशन करा है, केमिस्ट्री एक्सपर्टीज है उनका, HPLC वगैरह लैब में अगर आपको काम करना है रिसर्च फील्ड में, तो आप पिरामल में अप्लाई कर सकते हो। तो अगेन ये फ्रेशर्स की वैकेंसी है, रिसर्च एसोसिएट, नवी मुंबई लोकेशन है, रिवर्स HPLC एंड ऑल ऑफ दिस, रिवर्स फेज HPLC वगैरह पे काम है। क्लिनिकल रिसर्च की मैंने बोला था बहुत सारी वैकेंसीज हैं, तो 3 जगह वैकेंसीज है। पहला KV क्लिनिकल रिसर्च हायर कर रहा है झारखंड रीजन में, देवगढ़
एंड हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज प्रेफर्ड है, तो वहां के स्टूडेंट्स के लिए बीएससी, एमएससी, बीफार्म, एमफार्म, एनीबडी कैन अप्लाई, सारी डिग्रीज इन लोगों ने लिखी है। इस ईमेल आईडी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए hr@kvclinicalresearch.com। तो जो भी स्टूडेंट्स मुझे ये बोल रहे थे कि मैम हमें अपने रीजन के आसपास ही वैकेंसीज चाहिए, तो क्लिनिकल रिसर्च में आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो सबसे बेस्ट होता है कहीं की भी कंपनी हो, यूएस की भी कंपनी हो, आप रिमोट जॉब्स कर सकते हो फार्माकोविजिलेंस और मेडिकल राइटिंग में। और ये बात सच है, लोग कर रहे हैं वैकेंसीज, बड़ी कंपनीज, अच्छा पैकेज, घर आपको पता है लैपटॉप भी वो लोग ट्रांसफर करते हैं। इट इज एज इजी एज दैट। ऐसा है कि है बहुत सारे बच्चों के साथ, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जो मोबाइल से अप्लाई करते थे, पर कंपनी भी लैपटॉप भेजती है आपको। इट इज सिर्फ आपका डेडिकेशन कितना है, अगर आपने अपने आपको ट्रेन करा है उस फील्ड में, आपने आप तैयारी स्टार्ट कर दी है पहले से, तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है वेलोशियस क्लिनिकल रिसर्च की। तो वेलोशियस क्लिनिकल रिसर्च ने भी क्लिनिकल रिसर्च की वैकेंसीज रिलीज करी, फ्रेशर्स के लिए, गुजरात रीजन के लिए हायर कर रहे हैं। ये इनकी ईमेल आईडी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फ्रेशर्स 3 पोजीशन है, बीफार्म, एमफार्म, फार्म डी, कोई भी क्लिनिकल रिसर्च का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जो इंटरेस्टेड है उस फील्ड में, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। देन श्री क्लिनिकल ने हायर करा है, आपको इनमें से जो भी वैकेंसी अच्छी लग रही है आप बैक जाके, मतलब आपके रीजन के पास हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। श्री क्लिनिकल रिसर्च ने हायर करा है, अगेन बीएससी, एमएससी, बीफार्म, एनीबडी, बेलागावी कर्नाटक रीजन के, 6 मंथ्स एज कोऑर्डिनेटर। अगर 6 मंथ्स का आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर जरूर से अप्लाई करना, जहां पे भी 0 to 2 years एक्सपीरियंस लिखा होता है। admin@shreclinical.com पे आप अपनी सीवी भेज सकते हैं, दे आर हायरिंग। देन विप्रो इज कंडक्टिंग अ वॉक इन। अब देखो, 2 तरह के वॉक इन्स होते हैं, टीसीएस, विप्रो, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, ये 2 टाइप के वॉक इन्स करती हैं। एक होता है आपका डोमेन स्पेसिफिक, जैसे अभी इससे पहले मैंने टीसीएस का डोमेन स्पेसिफिक वॉक इन बताया था, जो मुंबई रीजन में होता है, राइट, जहां पे वो स्पेसिफिकली फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट और मेडिकल राइटिंग के लिए हायर कर रहे थे। दूसरा वॉक इन होता है जो आपका नॉन टेक्निकल वॉक इन होता है, लेकिन ये आपका कॉल या कॉल सेंटर वाला जॉब नहीं है, इसमें डिफरेंस समझना। मैं आपको ये क्लैरिटी बताने जा रही हूँ। कुछ ऑफिस जॉब्स आपके ऐसे होते हैं जो आपको ऑफिस या डेस्कटॉप या फिर जिसमें आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है, कॉल्स हैंडल नहीं करनी है आपको। वहां का हो सकता है आपको डेटा मैनेज करने का काम दिया जाए, कोई भी और काम होगा, ऑफिस का जो काम होगा, इट इज नॉट अ कॉल सेंटर जॉब। तो ये दो डिफरेंस होते हैं। पहली बात, इस केसेस में लोग क्या करते हैं, मोस्टली हायर करते हैं। और क्या होता है, जब आप इस तरह के वॉक-इन्स अटेंड करते हो तो बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं, एक बार कंपनी में आपने ज्वाइन किया तो आप आराम से स्विच कर सकते हो अपने स्पेसिफिक डोमेन में, क्योंकि पहली बात कॉल सेंटर की जॉब नहीं है, आपको सिस्टम मिलेगा, सिस्टम पे काम करना होगा, लैपटॉप्स पे काम करना होगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस तरह के वॉक-इन्स अगर आपको लगता है कि आपको इमीडिएट ज्वाइनिंग करनी है तो जरूर से अटेंड करेगा। विप्रो कंडक्ट कर रहा है मुंबई में बैक ऑफिस प्रोसेस यूएस एचआर ऑपरेशंस की जॉब है, 5 days वर्किंग है, सैटरडे संडे फिक्स ऑफ है। एरोली मुंबई में 5 मार्च को वॉक इन हो रहा है, 11 AM से 1 PM। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल ये मैं लिंक, ये जो एड्रेस है ये डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, इसका स्क्रीनशॉट लेने में आएगा नहीं। तो जो भी लोग सोच रहे हैं कि एसोसिएट की जॉब करनी है, हायरिंग या रिक्रूटमेंट में कोई भी प्रोसेस ज्वाइन करना है, फिर यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे मेंशन भी करा है इन लोगों ने। दूसरा वॉक इन हो रहा है, दिस इज हैपनिंग इन हैदराबाद लोकेशन। इसके पहले वाला मुंबई था, ये हैदराबाद में हो रहा है। ये 4 से 7 मार्च 10 से 1 PM। और ये लोकेशन आप देख लीजिए, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी वेन्यू का। तो ये दूसरा वॉक इन होता है। दोनों ही केसेस में वॉक इन डायरेक्ट फ्रेशर्स के लिए हो रही है। आप एक बार क्लियर देख सकते हो, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड नॉन वॉइस प्रोसेस है। नॉन वॉइस का मतलब क्या होता है, वॉइस प्रोसेस जहां भी लिखा हो मतलब वो कॉल सेंटर की जॉब है। नॉन वॉइस प्रोसेस है उन लोगों के लिए जिन्हें कंपनी में जॉब करना है, डेस्क जॉब चाहिए, आराम से ऑफिस में जॉब करना है, स्टार्ट करना है, वो अपने डोमेन में स्विच कर सकते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग दैट। जिनको लगता है कि उनको इमीडिएट अच्छी कंपनी से स्टार्ट करना है, अच्छी कंपनी से ही स्टार्ट करना चाहिए। कम सैलरी में बेकार कंपनी से मत शुरू करो, अच्छी सैलरी पे अच्छी कंपनी से शुरू करो। आप डोमेन शिफ्ट कर सकते हो, इंटरनल बहुत सारी वैकेंसीज मिलती हैं। अच्छी बात है, डायरेक्टली उस कंपनी में आ जाओगे तो वहां पे तो बहुत आराम हो जाएगा। आप डायरेक्टली एचआर से कॉन्टैक्ट में रहोगे, आप बता सकते हो उसको कि आपका क्या डोमेन है, वहां पे आपको प्रेफरेंस मिलेगी। इसलिए ये वॉक इन मैंने ऐड करा है। ऐसा ही एक टीसीएस का वॉक इन मैंने पहले भी ऐड करा था। तो इस तरह के वॉक इन अटेंड करने चाहिए जो लोग कंप्लीट डिग्री कर चुके हैं। अप्रेंटिस ड्रग सेफ्टी पोस्ट रिलीज करी है फोर्ट्रिया ने। फोर्ट्रिया की पोस्ट है बैंगलोर लोकेशन में। 6 days रिमेनिंग है। ये मैंने रिमाइंडर भेजा, इसका मैं वैकेंसी बता चुकी हूँ आपको। 6 days रिमेनिंग, इसको अप्लाई कर देना। अप्रेंटिस तो पेड जॉब है फार्माकोविजिलेंस की, चाहे आप फाइनल ईयर में हो, चाहे आपने डिग्री कंप्लीट कर लियो, कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। ये लिंक है एंड पूरा पीवी का काम है, पूरा ड्रग सेफ्टी का काम है। तो जिन लोगों ने हमारा कोर्स करा है उनको बहुत आराम से समझ में आएगा। इस तरह के स्टूडेंट्स ना जो हमारा कोर्स कर रहे हैं वो इंटरव्यूज में बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, उन्हें वो सारी चीजें पता होंगी इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से। देखो थ्योरी पढ़ना अलग बात होती है और इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करना डिफरेंट बात होती है, राइट।
तो क्या क्वेश्चंस होते हैं सब कुछ हमारा ऐप है, हमारे कोर्स लिंक्स हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। सारे ब्रोशर्स हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, जिससे भी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप करो। हैप्पी लर्निंग इस समय कोड चल रहा है, आप जाके चेक कर सकते हो उसको। एंड कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आपको एंट्री चाहिए तो हमारे कोर्स के थ्रू आपको सारी चीजें मिल रही है, बहुत आराम से गूगल पे से पेमेंट हो जाएगा। तो बहुत आराम से आपको 2-3 एडवांटेज मिलते हैं इन मल्टीनेशनल कंपनीज में। जो एग्जाम्स होते हैं उसका भी किस तरह का असेसमेंट होता है, क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या टेक्निकल डोमेन में होते हैं, सारी प्रिपरेशन हम लोग दे रहे हैं अलॉन्ग विद 1 मंथ सर्टिफिकेट। एंड आप एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होते हो। सो ऑल द बेस्ट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन विद डॉक्टर निकिता। स्टे ट्यून्ड।